हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान अरहंता। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के द्वारा हमारे महावीर जी भाई साहब जो इसके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बहुत ही सुंदर आयोजन। चलो साधर्मी के घर, मतलब इन्होंने इस साधर्मी के घर अभियान का नाम देकर स्वाध्याय की परंपरा और भक्ति की परंपरा को प्रारंभ कर दिया। ये 13वां आयोजन भाई संदीप जी के साधर्मी भाई के घर पर है। इस शब्द का चयन कितना गजब का है। चलो साधर्मी के घर, साधर्मी शब्द बोला। ये भी बोल सकते थे कि चलो जैनी के घर, नहीं, ये शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये भी कह सकते थे चलो अपने परिचित के घर, इस शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। ये भी कह सकते थे कि हमारे परिवार का व्यक्ति है उसके घर चलो, नहीं। साधर्मी पना के नाम से एक अलग ही इंट्यूशन अंदर से पैदा होता है, एक अलग ही भावना पैदा होती है। मैं कहूँ कि भाई साहब मेरे भाई हैं, ये तो रिश्ता हो गया, लेकिन भाई साहब मेरे साधर्मी भाई हैं, ये जन्म जन्मांतर से रहित होने का रिश्ता हो गया। कितनी गजब की, ये शब्द बड़ा प्यारा लगा मुझे, साधर्मी के घर। जन्म जन्मांतर से विमुख होना है, उससे विरक्त होना है, या उसके अंदर रमे रहना है, जमे रहना है, क्या करना है? ये तो बोलेंगे नहीं इनको, तो भाई अपने तो संसार ठीक है, क्यों उलझा रहे हो यार भैया, फालतू के धंधे मत करो, हमारे इतने लंबे छोड़े काम है। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3रे अध्याय पे चर्चा करेंगे। पंडित दौलत राम जी कृत, मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ तोरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। इनके नाम के आगे लगता है आचार्य कल्प, लगता है ना। आपने कहा ना भाई साहब महावीर जी के लिए, पंडित जी आप तो आचार्यों के समान हो। अरे कैसे कह दोगे? पिच्छी नहीं, कमंडल नहीं, हाँ, एक समय का भोजन नहीं, कह सकते हैं क्या? अगर इनकी चर्या उनके समान है तो वैसे ही आचार्य कल्प, टोडरमल जी के लिए क्या कहा? आचार्य कल्प, यानी आचार्यों के समान है, आचार्य नहीं है। उनका जो काम है, उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो लेखन का काम किया, पठन पाठन का काम किया, वो कैसा किया? वो किया आचार्यों के समान है। इस पे कई बार विवाद हुआ, कई लोगों ने विवाद किया, साहब ये आचार्य कल्प कैसे हो सकते हैं? अरे इनका काम ही आचार्य कल्प है। जैसा काम आचार्यों ने किया, लेखन का, पठन का, पाठन का, वो काम पंडित टोडरमल जी ने किया। ये अधूरा ग्रंथ है, ये तो ध्यान है ना आप सबको। बहुरी, बहुरी शब्द का अंतिम शब्द बहु रह गया, बस वो लिखना चाह रहे थे बहुरी और आगे लिखना चाह रहे थे, खत्म हो गया। 7 अध्याय में ये ग्रंथ समाप्त हो गया। लेकिन छोटे दादा बड़ी जोरदार बात बोलते हैं। आपको पता है छोटे दादा ने किस पर पीएचडी की है? पंडित टोडरमल जी पे पीएचडी की है। और उन्होंने इसका दावा किया, अगर ये ग्रंथ पूरा हो जाता होता तो ये कम से कम 5000 पृष्ठ का होता। 5000। हमारे पास बहुत बड़ी एक धरोहर होती जो संकुचित रहेगी 7 अध्याय में, 9 अध्याय में संकुचित रह गई। इनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी लास्ट में आप उसको पढ़ना। मुझे कई बार विचार आता है कि
हमारे साधर्मियों को इस चिट्ठी का ब्यौरा, उसका गहराई पता नहीं है। अब की बार कभी मुलाकात होगी जरूर उस पर चर्चा करेंगे, बड़ी है। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दो कि हम मुमुक्षु हैं, और कई लोग कहते हैं तुम तो मुमुक्षु हो। अरे क्यों नहीं है, डंके की चोट पे मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छा रखना क्या बुरा है? बोलिए, बुरा है क्या? आज मुझे कोई बोल दे क्या बनना, मैंने कहा साहब मुझे फला फला बनना, वो भावना रखना बुरा है क्या? नहीं है ना। टोडरमल जी के लिए बड़ी जोरदार बात का प्रयोग हुआ है, इसकी प्रस्तावना आप कभी पढ़ना। स्वभाव से सरल, निरभिमानी, क्या कहा? निरभिमानी, अभिमान से रहित थे, धुन के धुनी। जब ग्रंथ रचने का कार्य कर रहे थे तो माता ने कई माह तक नमक नहीं डाला, पता ही नहीं है, लीन हो गए। हम कभी पूजन करते हैं ना, तो मेरा आपसे निवेदन है, अभी 3 दिन के लिए आप यहां से संकल्प लेके जाना कि मैं जो भी पूजन करूंगा या करूंगी वह त्रिलोकीनाथ, मैं और अष्टद्रव्य, इसके अलावा चौथा कोई संलिप्तता नहीं होने दूंगी। आप देखो बड़ा मजा आएगा। प्रतिमा कहते हैं ना, वो प्रतिमा है, हमने उनकी पूजा क्यों करी? कल से चेंज, शांतिनाथ भगवान अपनी पूजा करेंगे, भाभी अपने कल से चेंज कर देते हैं, भगवान अपनी पूजा करेंगे, अपन सब बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, वो हमारी नहीं कर रहे? इस पे कभी गए आप? वो कर्मों रहित हैं इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं, और हम कर्मों सहित हैं इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। वो पूज्य हैं और हम पूजक हैं। कहा प्रतिमा, क्या कहा? प्रतिमा। प्रति का मतलब समान और मां का मतलब बिंब। जो त्रिलोकीनाथ समोषण में विराजमान है उनके समान बिंब है, वो नहीं है, उनके समान बिंब है। उतनी ही हमें श्रद्धा रखनी है। 3 अध्याय में दुख का कारण बताया है, और मुझे लगता है यहां सभी सुखी हैं। पक्की बात है? नहीं है? कौन कौन सुखी नहीं है वो हाथ खड़े करो, एक बार करो ना। नहीं, सब सुखी हैं। तो ये भाई साहब का ये कार्यक्रम आज समाप्त हो जाएगा अगर सब सुखी है तो, क्योंकि जब सुखी है तो फिर चक्कर ही खत्म। हम तो दुख का कारण हो तो बात करें। 3 चीज आप अपने दिमाग में आज फिक्स कर लो, मैं आपको आज सिखा देता हूं। आज बिल्कुल इसको अपन स्वाध्याय कम और चर्चा अधिक रखते हैं। क्या है कि साहब हम सब दुखी हैं? कि साहब हाँ हम सब दुखी हैं। आपका तो कितना काम पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब जन सुनवाई करता हूँ महावीर जी भाई साहब, तो मेरे पास अभी 4 दिन पहले एक व्यक्ति आया, बड़ी गाड़ियाँ उड़िया लेके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 2 4 5 गाड़ियाँ, गन मैन उतरे हुआ है। मैं बड़ा घबरा गया, मेरे कभी कौन आ गया, उतरा और बोला भाई साहब मेरे को मिलना है। घंटी बजे, ना कोई टाइम, ना कोई चीत, ना कोई बात, आ जाओ भाई। मैंने कहा यार इतना बड़ा आया, अपन तो छोटे आदमी, अपने तो जो घर के आई नाश्ता था रख दिया। वो किसके लिए दुखी हो रहा था पता है आपको? वो इसके लिए दुखी हो रहा था, भाई साहब मेरी 50 करोड़ की रेड हो रही है, उसका समाधान करो। अरे मैं कैसे समाधान करूंगा भैया? 50 करोड़ की रेड पड़ रही है भाई साहब, और 2 दिन के बाद आ जाएंगे। आप इसमें बताओ क्या कर सकते हो? आप देखो, अगर पैसे से सुख होता तो वो दुखी है ना। उसके बाद खूब पैसा इसलिए दुखी है, किसी के पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, किसी पर इतना सोना है कि रोज भाव बढ़ रहे भैया जी, रोज बढ़ रहे और बढ़ेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये जो चीजें होती है ना, ये क्यों होती है? इसके पीछे बहुत सरल शब्द है, इच्छा। पहला कारण क्या है? क्या कारण? अरे बोलो भाई, बोलो। इच्छा। और इच्छा के कारण क्या होती है? आकुलता। और आकुलता के कारण दुख होता है। कोई भी अगर दुखी हो रहा है बिना इच्छा के हो नहीं सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 1 होकर 10 होते हैं, 10 होकर 100 की इच्छा है, 100 होकर भी संतोष नहीं है, लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी इच्छा पूर्ण नहीं है। ऐसी डायन यह इच्छा, यो इच्छाओं को न करके सहज होए तो अच्छा। आप संतुष्टि व्यक्ति इस संसार में बता देना, मैं तो ढूंढ रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला। मिला क्या? आपको मिला क्या? सब सक्षम है ना? गरीब कौन? जीवन जी भाई साहब, गरीब कौन? मैं देता हूं परिभाषा, नहीं तो आज आपको बड़ी जोरदार परिभाषा। कोई गरीब नहीं है, सब नहीं, यहां नहीं,
गरीब शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? गरीब शब्द का सही अर्थ यह है जिसके पास दूसरे समय के खाने की चिंता हो। मेरी भाषा में वो गरीब है। हम जितने बैठे हैं कोरोना में खड़े, हमने इधर उधर उल्टे और बांटे भाई साहब। ये नेमिनाथ जैन कॉलोनी वाले तो इतने पुण्यशाली है, यहाँ तो ऐसा व्यक्ति कोई है नहीं। क्यों दीदी, है क्या? हाँ, नहीं है ना। 4 प्रकार की इच्छा टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताई और मेरा प्रिय विषय। मुझे कभी भी आकुलता होती है ना तो मैं चला जाता हूँ, यार इसके मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ इच्छा छिपी है, और आकुलता होगी तो दुख होगा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणादा। दौलत राम जी ने क्या कहा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ये 3 लोक में जीव कितने हैं? अनंत हैं, अनंत हैं। वो क्या चाहते हैं? सुख तो चाहते हैं और दुख से डरते हैं। डरते हैं ना। अभी यहाँ संदीप जी अनाउंस कर दे कि आप जो भी चलो साधर्मी के घर जा रहे हो, आओगे तो सही, लेकिन छत गिर सकती है संदीप जी? एक नहीं मिलता, मैं भी नहीं मिलता। और महावीर जी तो बोलते नहीं, मैं तो पहले नीचे खड़ा हूं। अरे भैया, इस संसार का स्वरूप ऐसा ही है, दुख से सब डरते हैं लेकिन सुख सब चाहते हैं। अभी संदीप जी कहते थे, कहानी भाई नाराज मत होना, कि जो साधर्मी आएगा सबको सोने की गिननी, वो भी 5-5 ग्राम की। तो शायद मुझे लगता छत छोटी पड़ जाती। देना नहीं है अपने तो बात करने में क्या जा रहा है? हाँ, दुख से सब डरते हैं, सुख सब चाहते हैं। और कैसा सुख चाहते हैं और वो कौन सा दुख है जिसके कारण हम परेशान हो रहे हैं? मैं इसको पढ़ के तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए तो 1 घंटा चाहिए। महावीर जी ने पहले ही बंधन कर दिया 30 मिनट, तो 30 मिनट। जितने भी जीव संसारी में कोई भी हो, गाय होगी वो दुखी है। क्यों दुखी है साहब? चारा खाने गई, आपने डंडा लगा के भगा दिया। कुत्ता होगा वो दुखी है। क्यों साहब? आपके उसके रोटी पड़ी है पास में, आपने किसी ने पटाखा फोड़ दिया, वो दुखी है। संसार में सुखी कोई है नहीं, मुझे तो नहीं मिला। और मैं इसका तत्वाभाषण करता हूं अपने प्रज्ञा चेनी से। महावीर जी वैसा मैं चिंतन करता हूं। मेरे पास कोई काम लेके आता है ना तो मैं सोचता हूं, यार देखो ये भी दुखी, यार ये भी दुखी, ये भी दुखी। क्यों? इस संसार में सुख है नहीं। यदि संसार सुख होते तो क्यों तीर्थंकर त्यागे? आया ना। संसार में सुख नहीं है भैया। तो भैया जी हमारे को गर्मी लग रही है, एसी है, तो सुख हुआ ना, वो सुखाभास है। अगर एसी से सुख होता तो फिर ठंड में एसी चलाओ सब जाके घर पे। अरे नहीं जुकाम हो जाएगा। और अगर हीटर से सुख होता तो गर्मी में भी चलाओ। नहीं है ना। संसार में सुख है ही नहीं। आप जिसमें सुख मान रहे हो, आज यहां से एक चीज सीख के जाओ, अगर किसी को सुखी होना है तो मैं आपको बता, इच्छा का निरोध करो, कम से कम भावना करो। हम ये जो जितनी भी सासू जी बैठी है ना, आपकी बहुएं सबकी है। मैंने एक शोध किया, उसमें मैंने ये पाया कि सासू और बहू का झगड़ा क्यों। एक शब्द निकाला मैंने, उसका नाम है पूछ। कौन सी? पूछ निकाली कि भैया जी मेरे कोई दिक्कत नहीं है, जावे घूमवा, आजकल छोरा छोरी जावे, लेकिन मैंने पूछ लेती। पूछ, ये जो शब्द है ना पूछ, यही झगड़े का कारण है। नहीं पूछोगे झगड़ा होगा। मारे कटे ही दिक्कत नहीं, यात्रा करवा जावे, मैंने बतावे तो सही, मैंने पड़ोस वाली भाभी जी बता रही है, ये तो यात्रा करवा दे रही, मैंने पूछो ही नहीं। ये पूछ। मैं ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाता, लेकिन आप देखना आपके जीवन में कभी भी विवाद होगा, उसका एक कारण बनेगा पूछ, और उस पूछ के पहले एक चीज निकल के आएगी, उसका नाम है इच्छा। इच्छा से आकुलता होगी और आकुलता से दुख होगा। ये दुख का कारण ही इच्छा है। किसी के भी कि साहब मेरे तो सोना खरीदना था, मैंने जीनू भी आपको फोन करा, आपने कहा रुक जाओ। किसकी इच्छा थी? किसकी इच्छा थी? अरे बोलो। अभी तो आपका सोना भी हराम हो गया कि सोने का भाव इतना चला गया। हमें सोना खरीदना था और सोने का भाव 1 साल में 1,35,000। अभी सीमा चेन पहन के आ रही थी। मैंने कहा सीमा यार मैं जाता रहा हूँ इच्छा पे प्रवचन करने, महावीर जी सत्य बता रहा हूँ। मैंने कहा यार ये गले में जो तेरे चेन पहनी ये 1 लाख पे खरीदी, इसके 2.5 लाख हो गए। अब हर व्यक्ति
कि निगाह पत्नी की चीजों पे जाएगी, पुरुषों की क्यों भाव बढ़ गयो। हाँ, मेरे मित्र हैं सोचते अजी, मैंने कहा यार भाई साहब अब कैसे चलाएंगे अपन इस काम को, भाई मेरा तो जवारा था काम है, अपन कैसे करेंगे। उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि जिनेंद्र जी कुछ नहीं होगा, जहां पहले 20 ग्राम में काम करते थे वहां लोग अब 8 ग्राम में काम करेंगे। 3 ग्राम के मंगलसूत्र आने लग गए, 1.5 ग्राम में टॉप्स आने लग गया, समझ रहे ना। 5-5 ग्राम की चेनें आ गई, ऐसी दिखेगी भारी है पतली। अरे भाई आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए व्यापारी ने भी दिमाग लगा लिया, आप दुखी नहीं हो इसलिए उसने दिमाग लगा दिया। ये बात है क्या? 4 प्रकार का दुख है, वो 4 प्रकार का दुख प्रारंभिक बताया है। पहली इच्छा विषय कसाई की इच्छा है। 4 प्रकार की इच्छा है, वैसे तो बहुत है। टोडरमल जी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं आपको दुख का प्रारंभिक स्वरूप बता दूं। इन्होंने लिखा है इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है, लेकिन मैं कुछ 4 बताता हूं। ये प्रारंभिक 4 जिसमें अपन सब समेटा जाएंगे। पहली है विषय की इच्छा। किसकी है? ये बड़ी जोरदार है। अभी यहां प्रवचन चलते चलते लाइट बंद हो जाए और आप क्या बोलोगे? लो लाइट ही बंद हो गई। किसकी इच्छा थी? श्रवण करने की, स्वाध्याय सुनने की। ध्यान में आ रहा है ना? विषय की इच्छा, स्पर्शन इंद्री की इच्छा, रसना इंद्री की इच्छा, घ्राण इंद्री की इच्छा, चक्षु इंद्री की इच्छा, कर्ण इंद्री की इच्छा। ये 5 प्रकार की इच्छा प्लस एक इच्छा और है, उसका नाम है अव्यक्त को जानने की इच्छा। अब 10 मिनट मेरे को दे दो, इधर उधर मत देखो, है ना। 10 मिनट मेरे को दे दो, फिर अपन सब मिलके ढोलक को भी सुनेंगे, म्यूजिक को भी सुनेंगे। कि भाभी जी आप अभी आपको भी एक किताब दे देते हैं और कहते हैं इस 5 लाइन को पढ़ना है, आप पढ़ो। बढ़िया पढ़ोगे तो आपको यहां से इनाम मिलेगा। लेकिन एक चक्कर बढ़ गया, आपको पास का दिखता नहीं और चश्मा घर भूल गई। अब बोलो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? अपन घर के लोग हैं, अपन उसमें आ जाना होगा ना। और मन पुरस्कार मिल जाए तो मैंने भणवाई तो क्यों, लेकिन वो चश्मो भूल गई। ये महाराज भाई साहब ध्यान नहीं रखे, चश्मो क्यों लाओ तो खुद रख लिया है, महाराज छोड़िए, है ना। किसकी इच्छा थी? पुरस्कार प्राप्त करने की। हुआ क्या? जब वो नहीं मिला तो आपको दुख हुआ। अव्यक्त को जानने की इच्छा इन सब इच्छाओं में विषय कसाई की इच्छा का मुख्य है। मैं कभी भी ट्रेनों में, बसों में सफर करता हूं तो मेरे मन में एक बड़ा विचार आता है। अब की बार भी हम सफर कर रहे थे तो महावीर जी मेरे साथ ही बैठे थे ना, हम साथ बैठे थे। तो फ्लाइट जब उड़ी तो मैंने महावीर जी को बड़ी जोरदार बात बोली। देखिए बैठे, मैं कहा महावीर जी वैसे अपने को कुछ हो जाएगा तो मेरे को तो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मेरे 5 करोड़ का इंश्योरेंस है। अरे भाई पीछे वाले को मिलेंगे, पीछे वाले को मिलेंगे। तो महावीर जी बड़े आकुलित हो गए, यार ये ऐसे किसे गिरा। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये अव्यक्त है, ये अव्यक्त है जो कुछ हुआ ही नहीं है। जो लोग फ्लाइट में बैठे थे ना अहमदाबाद से, वो जो फ्लाइट क्रैश हुआ ना, वो फ्लाइट क्यों क्रैश हुआ उसका महावीर जी भाई साहब आज तक हिसाब किताब नहीं निकाल के दिया सरकार ने। और पापा जी आपको पता नहीं होगा, उसके अंदर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स का नाम मैं भूल गया, ब्लैक बॉक्स। उसके अंदर से बड़ा जादू ही होता है। वो क्यों एक्सीडेंट हुआ वो बता देता है। वो जो अव्यक्त है ना, उसकी जानकारी उस ब्लैक बॉक्स में आज तक सरकार ने खोला ही। आज तक वो राज का राज रह गया पापा जी। मैं नियमित उसकी खबर आती है तो पढ़ता हूं, लेकिन आज तक वो अव्यक्त हो गया। अब हुआ क्या अव्यक्त? एक लड़का घर के बाहर दातुन करता है और दातुन करते करते वहां भैंस का एक पूरा झुंड निकलता है और भैंसों की सींगों में ऐसे सींगे होती है और वो सोचता है अगर मैं भैंस की सींगों में गर्दन डालूं तो क्या होगा। कितनी जोरदार बात सोचता है ना, क्या होगा। ये है अव्यक्त कि यार मैं भैंस की सींगों में गर्दन डालूं तो क्या होगा। 1 महीने सोचता है, 2 महीने सोचता है, 6 महीने सोच के वो भैंस की सींगों में गर्दन डालने का प्रयास करता है। उसके लिए जैसे अव्यक्त था वैसे भैंसों के लिए भी अव्यक्त था। उसने कहा कि हमला हो गया दिखे, उसने उठा के उसको फेंका और वो बाका चूका होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अव्यक्त को जानने की इच्छा।
5 तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण है। इसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि आप इतने बड़े स्वाध्याय को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अव्यक्त जानने की जरूरत है। अव्यक्त को जन्माना भी मैं अव्यक्त कर रहा हूं। देखो आप, जब वो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल जाने के बाद में टांग ऊपर टंग रही है, लंबी हो रही है, हाथ ऐसे हो रहे हैं, सब पूछने आए, अरे भैया क्या हुआ? उसने किसी को नहीं बताया कि मैंने भैंसों की सींगों में गर्दन डालने का प्रयास किया, नहीं बताया। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बहनों पर और बहनों का भाई पर और बहनों का बहनों पर बड़ा विश्वास होता है, ऐसा मेरा शोध है। ये बहनें आपस में बड़ी सही सही बातें करती है। मेरी भी आशा दीदी बहुत सारी बात मैं उससे भी कर देता हूँ। तो जब बहन ने पूछा, अरे भैया यार क्या हुआ? कल तो मैं घर थी जब तुम दातुन कर रहे थे, अचानक ही आपकी कैसे चोट लग गई, टांग ऊंची होगी, हाथ बाके चुके हो गए। उसने कहा, देख तू कहते कीजिए मत, मैंने भैंस की सींग में गर्दन डालने की कोशिश की। उसने कहा कि पागल हो रहे हो क्या? सोचा नहीं था क्या? उसने कहा बिना 1 महीना नहीं 2 महीने पूरा 6 महीना हो चुका, पछे डालियो। ये अव्यक्त को जानने की इच्छा हम जब नाटक करते हैं ना, नाटक होता है, पर्दा लगता है, छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हो पर्दा उठा के देखते हैं, है ना, वो है अव्यक्त को जानने की इच्छा। वो दुख का कारण है। अब क्या होगा, ये है दुख का कारण। लास्ट बॉल बची है, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैंने कई बार देखा है, लोग खड़े हो जाते और पाकिस्तान वाले तो टीवी फोड़ देते हैं, अपने यहां से नाचने लग जाते हैं। क्यों? लास्ट बॉल है, 6 रन है, छक्का लग गया तो नाचेंगे, नहीं होगा तो टीवी फोड़ देंगे। यह है अव्यक्त को जानने की इच्छा। लेकिन हमें ये सब को आज यहां से बांध कर ले जाना है। चलो साधर्मी के घर में एक चीज पोटली में बांध कर ले जाना है। दुख का कारण आकुलता है और आकुलता इच्छा के कारण होती है। ये बात तो पक्की समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक साथ बोलोगे क्या? दोहराओगे? बोलो, इच्छा। ऐसे बोल के इच्छा भाग जाएगी। थोड़ा जोर से बोलो, इच्छा से आकुलता होती है और आकुलता से दुख होता है। हम सभी संसारी जीव दुख, बस हो गया। हम सभी संसारी जीव दुख से रहित होना चाहते हैं और सुख को चाहते हैं ना। कौन सा सुख? मेरे साथ में ललित जी आए, महावीर जी भाई साहब। एक दिन बड़ी जोरदार बात हो गई। हम गए गुलाब जी भाई साहब के घर पे, उन्होंने खोला अपना तामझाम और खाना बनाना चालू कर दिया। ये लाइव स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैंने कहा, यार भाई साहब, ये अपन यहाँ पे गवर्नर हाउस में ऐसे कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। और बनाने लग गए। थोड़ी देर में मेरे पास भाभी जी का फोन आ गया, गुलाब जी वाले भाभी जी का। अरे कौन से साधु को लेके आ गया है तू? वो यहाँ खाना बना रहे हमारे यहाँ गवर्नर हाउस में, जहाँ हमको ठहरा है, वहाँ कमरा था, उसके अंदर किचन भी था। तो कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा, भाभी जी आपका कुछ भी काम नहीं आएगा, ये मर्यादित खाते हैं। हम मर्यादित खाते हैं क्या? अरे भाभी जी आप मर्यादित नहीं खाती हो, लेकिन इनका सिस्टम अलग है। तो मैं उनके साथ सेट हो गया ना। तो इस बार सीमा के पापा आए, मैंने कहा उनके साथ सेट हो गया तो इनके साथ तो हो ही जाएंगे। लेकिन आप सोचो, मुझे पहले लगता था यार ये क्या है यार, लेकिन अब मुझे लगता है 1.5 साल से ऐसे जीव कहीं ना कहीं भव्यता को प्राप्त करेंगे, जिनका साधन और जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे साधर्मी थे तो हम 1 मिनट, आपने कभी अव्यक्त को नहीं जाना होगा, हमारे साथ लाइव हुआ। हम जब फ्लाइट से उतरे तो हमारी ट्रेन थी 8 बजे की और वो चूक जाते तो हमको बस ही लेनी पड़ती। मैंने कहा यार 5 मिनट लेट हो जाए, तो ट्रेन 5 मिनट लेट हो गई। हमको जाना तो था असरवा से, हम चले गए दूसरी जगह से। हम गए, आपने कभी दौड़ते हुए इनको नहीं देखा होगा, हमने तो दौड़ाया इनको। क्यों? क्योंकि इच्छा किसकी थी? ट्रेन में बैठने की। और किस स्तर की आकुलता हो रही थी वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस संसार में प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है और दुख से डरता है, और वो इच्छा की पूर्णता को अपना सुख समझता है। ये तो थी पहली इच्छा। 5 मिनट और मैं 3 विषय और ले लेता हूं। दूसरी है कसाय भाव की इच्छा। ये भी बड़ी खतरनाक इच्छा है। साधर्मी के घर जाते वक्त अपने अटी वटी नहीं देखो, आप अटी देखो। आप अटी वटी देख लिया तो हमारी इच्छा गड़बड़ भी रही है। दूसरी जो इच्छा है उसका नाम है कसाय भाव की इच्छा। अब जो वो कसाय भाव की इच्छा है वो कैसी है?
मैं पढ़ता नहीं हूं, आपको समझा देता हूं। क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना, घर पे जब उनका विवाद हो जाता है तो वो गुस्सा उन बच्चों पे निकालते स्कूलों में, ऐसा मैंने सुना है। मैं पुख्ता नहीं हूँ, इसकी प्रामाणिकता तो ये दो बेटे हैं वरिष्ठ, ये बताएंगे। उन बच्चों की खैर हो जाती है बापड़ों की। कोई भी नौकरी वाला हो अपने कर्मचारियों पे निकालेगा। अच्छा, मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ ना पापा जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं? तो क्रोध करने की इच्छा, अरे ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। और अब नहीं कर पाए तो गुस्सा आएगा। अभी ये बैठा है विशु, इसको गुस्सा आ जाए किसी बात पे और ये गुस्सा करने लग जाए, इसके नाना जी होंगे, "ए, प्रवचन चल रहा है, चुप।" क्रोध करने की इच्छा हुई ना, लेकिन नहीं कर पाया ना, तो क्या होगा? आकुलता हुई, और आकुलता की वजह से क्या हुआ? आप इसको समझ लो, जब भी दुख होवे, अब 2 मिनट आंख बंद करके सोचो कि यार इसके पीछे राज क्या है, आकुलता के पीछे राज क्या इच्छा, ऐसी कौन सी इच्छा है? इसी प्रकार मान, इसी प्रकार माया और इसी प्रकार लोभ। हम सभी साधर्मी यहाँ पे जो बैठे हैं, मैं महावीर जी भाई साहब आपको बहुत बधाई देता हूँ, और इस बात का आज आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। मैं आपको सर्टिफिकेट देने के लिए हिम्मत नहीं रखता हूँ, लेकिन राजस्थान का पहला कार्यक्रम है जिसमें हम घर घर जाकर इस ज्ञान गंगा की अलग जगा रहे। महावीर जी भाई साहब के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। मेरा दिल खुश हो गया आज। आप कर रहे हो 13 बार से, 13 माह हो गए आपको, ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे पहली बार आज ऐसा अवसर पड़ा। मैं सुन जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या ख्याल थे बता दूँ? 5-10 लोग आता बेगा, अरे तो कुर्सी ही 25 ही। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत जबरदस्त आयोजन है, और ये 13 माह से होना। और इसके पीछे एक बात और है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मेरे विद्वान भाइयों को भी कहता हूँ और आप में साधर्मियों को भी कहता हूँ, एक बार प्लीज एक चीज तो कर लो यार, तय करके जाओ कि मेरे परिणामों की तो निर्मलता लाने में मैं प्रयास करूँ। ये कर सकते हैं हम सब? करो, जितना हो जावे उतना करो। कि मैं जितनी देर स्वाध्याय बैठा हूँ निर्मल भैया, उतनी देर परिणाम निर्मल रहते हैं ना। अभी आप भक्ति करोगे तो परिणाम निर्मल रहेंगे ना, सुबह पूजन करोगे तो परिणाम निर्मल रहेंगे ना। अभिषेक करते हुए किसी को क्रोध आता है क्या? कभी देखा क्या? वो विपर्य हो गए, अभिषेक कर रहे हो गए, असुव्यो के कभी नहीं होता है ना। अरे भाई, हो ही नहीं सकता है। परिणामों की निर्मलता का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय अपन जो कर रहे हैं ना भी, स्वाध्याय इसका मतलब होता है स्व प्लस अधि प्लस आय। स्व यानी निज का, अधि यानी ज्ञान, और पाय यानी प्राप्त होना। निज का ज्ञान प्राप्त होने का मतलब स्वाध्याय। और ये 5 प्रकार से होगा। वाचना यानी पहले वाचना पढ़ लिया, पृच्छना नहीं समझ में आए तो पूछ लिया, अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन किया, आमनाएं पाठ किया, और धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार के इसके भेद है, 1 2 3 4 5। तभी आपके परिणामों में निर्मलता होगी। और मैं तो एक बात पक्के से कह देता हूं, मैं तो मुमुक्षु मंडल भी रहा, फिर आपके साथ भी रहा, फिर सेक्टर 3 भी रहा, और सेक्टर 13 भी रह रहा हूं। लेकिन मुझे ये ध्यान में आता है, आप आगे मत कर देना बात, मेरे वहाँ हुक्का पानी बंद करा दोगे आप सेक्टर 13 में। लेकिन परिणामों की निर्मलता आपके सेक्टर 3 में थोड़ी देखने में ज़्यादा आती है। ये ऐसा ही नहीं मैं कोई चढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ आप लोगों के अंदर कसाय मंद है। और हमें, अगर हम जैन कुल में पैदा हुए हैं ना, तो ये दिखना चाहिए कि हम जैनी हैं, हमें लगना चाहिए कि हम जैनी हैं। सिर्फ कपड़ों से नहीं, सिर्फ क्लास में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी से नहीं। हम अभी आ रहे थे यात्रा करके, तो ट्रेन से आ रहे थे, तो एक बहुत बड़ा अधिकारी सेकंड क्लास के एसी में हमारे सीट के पास खड़ा था। मैंने पूछा, सर कैसे खड़े हो? बहुत देर खड़ा रहा, मेरे को लगा यार ये खड़ा है। एक स्टेशन, 2 स्टेशन, 45-50 मिनट हो गए कि सर मेरी सीट कंफर्म नहीं हुई। अरे मैंने आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई। सर कहाँ जा रहे हो? बॉर्डर पे लड़ाई करने। मैंने कहा ये देश के लिए जा रहा है, और सर हम इसको सीट नहीं देवे तो हमारा बेकार हो गया। ऐसा देश व्यक्ति का होना भी। मैंने कहा सर एक काम करो, मेरी छोटी वाली गुड़िया की सीट आप ले लो। वो कितना खुश हुआ, और उसने जब पूछा ना, सर आप कौन से कास्ट के हो? तो मैंने बोला सर मैं जैन हूँ। उसने पता है क्या बोला? ये काम जैनी ही कर सकता है। मैं सत्य कह रहा हूँ, उसके जो वर्ड था, बहुत बड़ा अधिकारी था, वो ब्रिगेडियर था। उसने बोला यार ये काम तो सर जैनी ही कर सकता है, इतने परिणाम निर्मल तो जैनी के होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास तो मामले कम आते हैं, मेरे पास तो नित्य आते हैं। जब पुलिस स्टेशन पे विवाद जाता है ना, जैन वर्सेस अन्य का, तो पुलिस वाले के मन में फाइनली ये होता है, अरे सर आजकल जैनी लोग ये कब से करने लग गए।
आपके पास नहीं आता है, मेरे पास तो रोज आता है, मैं तो रोज फोन करता हूँ। सर हो गया होगा, कभी क्रोध में हो गया होगा। यार सर जैनों के अपने जैन धर्म की मेरे को इतना बहुमान है, मैंने अश्विनी कुमार जी केंद्रीय रेल मंत्री जी को एक पत्र लिखा। पापा जी मैंने क्या पत्र लिखा कि आपको पता है कि नहीं पता है, भारत के अंदर 85% से अधिक ट्रेनों में जैन फूड अवेलेबल हो गया है, बिना आलू प्याज और लहसुन के। तो आपको क्या, हम तो 1% भी नहीं है। अरे आप 1% नहीं है, लेकिन आपकी भावना 100% के मुकाबले बहुत है। आपका जो सदाचार है ना, जो चढ़ना नहीं होगे, उन 99% के सामने बोल रहा है। इसीलिए वो आपके बीच में जैन फूड अवेलेबल हो गया। इवन ट्रेन में नहीं, मैंने तो प्लेनों में भी सुना है कि जैन फूड अवेलेबल हो गया। तो ये किसकी जीत है? हमारे आचरण और हमारे चरणानियों की जीत है। हमें जो आज जो साधर्मी बने के लिए हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इतना सा तय कर लें कि मैं प्रयास करूंगी, इच्छा कम से कम करूंगी। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो उम्रदराज महिलाएं बैठी है या उम्रदराज जो हमारे पिताजी बैठे हैं, उनसे मैं इतना जरूर कहूंगा। आज मैं मेरे पापा से मिलने गया तो मैंने कहा पापा जी अब आप मस्त स्वाध्याय का ध्यान लगाओ, पूर्णतया से फ्री हो जाओ, दिमाग ही मत लगाओ। जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं काहे हो तधीरा रे। आप तो अपने स्वाध्याय में ध्यान लगाओ, अभी तो लगा ही रहे और पूर्ण हो जाओ। और मुझे भी मन में लगता है, जब मैं जयपुर जाता हूँ तो पापा जी वहाँ कई मेरे से भी कम उम्र के लोग, मतलब 40, उन लोगों ने व्यापारी छोड़ दिया, पूरे समय स्वाध्याय करना। वो अश्विनी जी करके हैं, वो बाहर कहीं अच्छी नौकरी था, छोड़ छाड़ के स्वाध्याय में लग गया। बिजनेस था बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे को लगता है यार अपन क्या कर रहे हैं यार, बेटी शास्त्री करा रहे हैं और उनकी खुद की बेटी को शास्त्री करा रहे हैं। आपको ध्यान में आ रहा है किस स्तर पर ये जैनत्व और इसकी चर्चा और उसकी चर्या चल रही है। तीसरी इच्छा है पाप के उदय की इच्छा। हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब मारो तो यो वीगियो वंडे दूर करनो, यानी पाप के उदय को दूर करना, ये तीसरी नंबर की इच्छा। और अंतिम इच्छा है पुण्य के उदय की इच्छा। तो इन चारों उदय इच्छाओं में सबसे खतरनाक है क्या है? पहली विषय की इच्छा, दूसरी कसाय भाव की इच्छा, तीसरी पाप के उदय से इच्छा। पाप के उदय की इच्छा है तो बहुत विस्तार से, लेकिन आधे घंटे में इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। इतना सा समझ लें, हम अगर पाप के उदय कारण बीमार हुए हैं, डॉक्टर के पास में गए, उसको दूर करने की इच्छा। अरे पाप के उदय का दूर होगा क्या? जितना लिखा वो भुगतना पड़ेगा, होगा ना। और अंतिम इच्छा है पुण्य के उदय की इच्छा। मैं ऐसा समझता हूं टोडरमल जी ने इन चार इच्छाओं में सबसे खतरनाक इच्छा इसको बताया। निर्मल भैया, ये पुण्य के उदय की इच्छा क्या है? आप टीवी देख रहे हो और आपके पास में आ गया, निर्मल भैया वो पिक्चर बड़ी जोरदार लग रही, चले क्या? आपने टीवी छोड़ दिया, पिक्चर हॉल में चले गए। थोड़ी सी देर में पता चला निर्मल भैया मैच बड़ा जोरदार चल रहा है, अपन चले क्या? पुण्य के उदय से आपने एक चीज छोड़ी, दूसरी पकड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी। अरे भैया एक छोड़ी, दूसरी पकड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी पकड़ी, ये क्या है? इच्छा है ना। इच्छा से आकुलता हुई ना, और आकुलता से दुख हुआ ना। तीन ही चीज है, इच्छा, इच्छा से दुख, इच्छा से आकुलता, और आकुलता से दुख। डायरेक्ट दुख होगा ही नहीं, पहले आकुलता होगी। एक छोड़ा, दूसरा किया कि साहब आज एक जन आया मेरे घर पे, हले लगा के जा रहा था, क्या यार छोटे से घर में रहते हो? अरे छोटा सा घर, 1700 फीट के घर बनाने मेरे पसीने आ गए, वैसा कोठी बनाओ। मैं कहा नहीं भैया मैं खुश हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है ना इससे बड़े घर में जाने की, नहीं है। मैं आपको ये मेरा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा सबके साथ होगा। कोई हले लगा के चला जाता होगा। अभी मैं महावीर जी घर जाऊँ, मैं महावीर जी में सब यार हॉल में बैठा, गर्मी लग रही, एसी लगी दो, हले लगी थी तो महावीर जी ने। और हमारे तो क्या बड़े एक नारा मेरे आसपास में बड़ा प्रचलित है, राय सब देवे पयो कोई नहीं देवे। अब वो पुण्य के उदय की इच्छा हुई ना, अच्छा घर मिला, लेकिन क्या एसी भी लगा दो। एसी भाई साहब 2 टन का लगा दो, और भाई साहब लाइट बंद नहीं हो उसके लिए सोलर लगा दो। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। लेकिन मैं आप सब साधर्मियों से कहना चाहता हूं कि आपने ये जो स्वाध्याय रखा ना, ये कहीं ना कहीं आपके परिणामों की निर्मलता को दर्शाता है। और ये निश्चित कर लें कि 4 प्रकार की मुख्य इच्छा जो हमारे जीवन में टकराती है, विषय की इच्छा, कसाय भाव की इच्छा। अब विषय की इच्छा को आधे मिनट में और समझाता हूँ। लिपस्टिक लगा दी, काजल लगाया,
पाउडर लगाया, सुंदरता दिखाने के लिए इच्छा है। और मैं तो कह रहा हूं अगर पाउडर लगा रहे हो और वो डब्बी गिर जावे फिर क्या होगे? हाँ, ये अब बोले प्रज्ञा, सही बोली। क्या होगी प्रज्ञा? आकुलता, और आकुलता के वजह से निश्चित ही दुख होगा। ये 4 प्रकार की ही इच्छा अपने जीवन में हम तय कर लें, आकुलता नहीं होगी और आकुलता से दुख नहीं होगा। विषय की इच्छा, कसाय भाव की इच्छा, पाप के उद्देश्य इच्छा और पुण्य के उद्देश्य इच्छा। आप सब भी इस साधन में निश्चित ही इन इच्छाओं को न करके सहज होए तो अच्छा है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा सोचना है। एक अंतिम बात बोल के मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। मेरे पास में 5-7 कार्यकर्ता है, महावीर जी भाई साहब, दीपावली के पहले, भाई साहब अपने बार अपने को ये बनना है। ए भैया, ये जो मैं स्वाध्याय करता हूँ, मेरे कभी कभी है ना, वो अंदर से मेरी आत्मा जाग जाती है। वैसे तो मैं भी आप जैसा हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे परिणाम झाग जाते हैं, यार ये अपने काम नहीं है यार। तो मैंने क्या कहा उसको, पहली बार मैंने कहा देख अपने भाग्य में होगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। क्या कहा? शब्द बोलो। छप्पर फाड़ के मिलेगा। आधा मिनट महावीर जी बता देता हूँ, ये छप्पर फाड़ के मिलना क्या है। ये मैंने तो यहाँ फिट कर लिया, आप भी कर लो। अगर पापा जी, अगर आपके बिजनेस लिखना होगा ना तो 7 बजे खोल दो, ग्राहक नहीं आएंगे। 9 बजे खोल दो, नहीं आएंगे। पुण्य के उदय में हुआ ना तो जाते जाते मंगल करने के पहले आधे घंटे पहले आपका खेला हो जाएगा और आपको दिन भर का बिजनेस मिल जाएगा। ये छप्पर फाड़ के मिलना, आपने कभी सुना है इसके बारे में? किसी को पता है ये? समझा दीदी, ये कहाँ से आई बात? हाँ निर्मल भैया, ये हुआ ना, ये कह रहे ये छप्पर फाड़ के मिलेगा। इसको आधा मिनट में सुन लो। एक आदमी, 2 भाई थे। बड़ा भाई कुछ खेती कर रहा था, दोनों किसान थे। खेती करते करते जोतने लगा तो उसको लगा ये खाड़ों में कहीं खोदियो, वहीं में एक घड़ो निकलो। घड़ा ने हटाया, वहीं में सोना जायदाद, असरपी, डायमंड, पुकरा सब थे। मैंने यार वो भी आप जसो ही रहेगा अनिच्छिक। मैंने को मारे की करनो, मैंने वापस गाड़ दी दो। मैंने पे वापस मिट्टी उट्टी भर दी थी और खुश वही आयो। और वंडी लुगई ने क्यों, मेवाड़ी समझ में आ रही है ना, वंडी लुगई ने क्यों। और आज तो मैंने होना और घड़ो मिलियो, वंडी लुगई ने आंखा फाटी दी कि कटे मिलियो, अरे खेता में मिलियो, पछे गई हो, मैं निकालियो, देखियो ना वापस गाड़ दी दो। अब है वंडी लुगई चिल्लावे जोर जोर, चीखे, अरे था तो यूं ही हो, मारे भाग्य में तो एक ही दाणो नहीं लिखियो, होनो नहीं लिखियो, चांद नहीं लिखियो, थे गाड़ी आया वनी यू क्यों। ये जो लगा ना भाग्य में होगा छप्पर फाड़ के मिलेगा, वो यहाँ से आया। ये दादा ने सुनाई थी घटना, मुझे आज भी याद है कि देख सुन, अपने भाग्य में होगा ना, छपरे मेरा दादा, अपने भाग्य में होगा छप्पर फाड़ने मिलेगा। को कर्म फूट गया कटू मिल जाएगा, घड़ो चालने आएगा गई कि हाँ भाग्य में रहेगा तो घड़ो चालने आएगा और छप्पर फाड़ने मिलेगा। वाह साहब, पत्नी भी चुप। ये सब बात छोटे भाई की पत्नी पास में से सुन रही थी। खेत के पास में 2 घर थे, एक उसका और उसका। उसने उसके पति को कहा जाओ फटाफट जाओ, देखो भाई साहब ने मूर्खता कर ली है, दीपावली जोरदार हो जाएगी, जाओ थे तो घड़ो ले आओ। वो गया और उसने जैसी मिट्टी हटाई, घड़ो निकालियो, घड़ा रो ढकड़ो हटायो, वहीं में सांप बिच्छू नेवला। उनको रो मारवारी प्लानिंग की थी बड़ा भाई साहब, झूठ बोल लिया। और वहीं घड़ो उठायो और गुस्सा में धाम धाम करने छपरो उठायो, वहीं में डालियो। तो मियाँ बीवी नीचे बैठा, मैंने देख मैं धने क्यों ना भाग्य में रहेगा छप्पर फाड़ने मिलेगा। ये घटना यहाँ से ही नहीं रुक गया, ध्यान में ही ना, कि भाग्य में होगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। तो वो वापस असरपी बन गई बाबा जी नीचे आते आते। उसके परिणाम अच्छे थे। उसने कहा देख देख मैं धने क्यों ना कि मारे भाग्य में होगा छप्पर फाड़ने मिलेगा, देख असरपिया एरिया पहा पड़ रहा होना चांदी हो। तो आप सब भी अपने परिणामों को निर्मलता जरूर रखें। ये सब तो इच्छा, आकुलता और दुख, ये तीनों तो सबके साथ है। मेरे मन में आज थोड़ा सा क्लिष्ट विषय लेना था, लेकिन प्रांजल ने कहा बाबा ऐसा विषय लो सबके गले उतरो और उसको तय कर ले। तो संदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई साहब महावीर जी का आपने सबसे मेरे को आज रूबरू कराया दीपावली के इस पर्व पे। और आप सब भी इच्छा का त्याग करके, इच्छा का निरोध करके निश्चित ही मोक्ष पथ को प्राप्त कर, इसी मंगल भावना साथ में आज की बात को विराम। ओम नमः शिवाय।